प्रदेश कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा देने में देरी के लिए भाजपा को आड़े हाथ लिया है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में यकायक बड़े आतंकी हमलों पर चिंता जताते हुए आतंकवाद को हराने के लिए केंद्र सरकार को नवनिर्वाचित जम्मू कश्मीर सरकार को साथ लेकर चलने पर जोर दिया। पार्टी मुख्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि भाजपा ने डोगरा राज्य का दर्जा घटाकर इसे केंद्र शासित प्रदेश में बदलने और 5 साल से अधिक समय के बाद राज्य को बहाल न करके महाराजा और डोगरा शासकों का अपमान किया है। कश्मीर के गगनगीर में जेड मोड़ टनल के कैंप में हुए आतंकी हमले और प्रवासियों को निशाना बनाने की वारदातों के चलते दीपावली के मद्देनजर पुलिस ने नाकों से सुरक्षा ग्रिड तैयार कर लिया है। त्योहारों को देखते हुए जम्मू शहर से लेकर कठुआ, सांबा, राजौरी और पुंछ के सीमावर्ती इलाकों तक सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जम्मू श्रीनगर हाईवे सहित शहर में प्रवेश होने वाली हर सड़क पर नाकेबंदी कर दी गई है। पुलिस शहर में आने जाने वाले वाहनों की गहन तलाशी ले रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि घाटी में बहाए गए निर्दोषों के खून की एक एक बूंद का बदला लिया जाएगा। आतंकी परिस्थितिकी तंत्र को खत्म करने के लिए सभी क्षमताओं का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए विशेष रणनीति तैयार की गई है। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से हमारा एक ऐसा पड़ोसी है जो आजादी के समय से ही लगातार जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की साजिशें रच रहा है। अपने नागरिकों को गरीबी और भूख से पीड़ित करने के बावजूद वो आतंकवाद का समर्थन और नशीले पदार्थों की तस्करी करने की नापाक हरकतों को जारी रखे हुए है। इजराइल रक्षा बल IDF ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि उसने हिजबुल्लाह के विंट जबील क्षेत्र के कमांडर अहमद जाफर मातुक को एक हवाई हमले में मार गिराया है। उसके एक दिन बाद उनके उत्तराधिकारी और बिन जमील क्षेत्र के तोपखाने के प्रमुख को भी मार गिराया गया। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल के हवाई हमलों ने ईरान को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। ईरान इजराइल में तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया है। देखना यह है कि ईरान इसका क्या जवाब देता है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के मतदान होंगे और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। इससे पहले सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन में खींचतान चल रही है। महाविकास अघाड़ी ने ऐलान किया है कि 288 सीटों के लिए फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है और 85 सीटों पर बात बनी है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का गठबंधन को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी जिनसे गठबंधन को कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं उन्होंने कहा कि राजनीति में बलिदान के लिए कोई जगह नहीं है। ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्लाह खमेनी ने इजराइल को धमकी दी है और कहा कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर गलती कर दी है। ईरान के सर्वोच्च नेता ने कहा कि इजराइल को ईरानी लोगों की ताकत, दृढ़ संकल्प की ताकत समझानी होगी। अयातुल्लाह खमेनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा एक पोस्ट में लिखा है कि यहूदी शासन ने 2 रात पहले गलत कदम उठाया है। हमें दृढ़ संकल्प, ईरानी लोगों की पहल और ताकत दिखानी होगी। गांदरबल आतंकी हमले से जुड़ी सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि एजेंसियों ने हमले के मुख्य आरोपी की पहचान कर ली है। मुख्य आरोपी मोहम्मद रमजान भट्ट कुलगाम जिले का रहने वाला है। उसकी तलाश में बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। एक अधिकारी ने जानकारी दी कि गांव ठोकरपोरा का रहने वाला मोहम्मद रमजान पिछले साल से लापता है। वो आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट में शामिल हो गया था और उसे विभिन्न हमलों का प्रशिक्षण भी दिया गया है। डल लेक में पहली बार पारंपरिक महिला नाव दौड़ का आयोजन किया गया, जिसने स्थानीय महिलाओं की प्रतिभा और साहस को प्रदर्शित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन पर्यटन विभाग द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और पारंपरिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना था।